हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 9th 10th हमेशा क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन है आपका, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। कल मैंने बनाई थी वास्तविक प्रतिबिंब की, आज है काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, 9th में भी आते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, क्या कहा गया है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। प्रकाश स्रोत मान लीजिए सूरज है, ठीक है। वहाँ से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन अपवर्तन यानी कि किसी से टकराने के बाद परावर्तन होता है, उनका अपवर्तन होता है, ठीक है ना। बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत यानी कि दिखाई देती हैं, तो उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे किस पर, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत यानी दिखाई देती हैं, तो उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।